सकते कि हम आज यहाँ नैनीताल में सेफ हैं, क्योंकि कल जितना क्राउड था उस क्राउड को देखकर भी हम नहीं कह सकते कि हम सेफ हैं। कोई मुस्लिम गर्ल है वो नहीं कह सकती कि एज अ मुस्लिम मैं सेफ हूँ, कोई हिंदू गर्ल है वो नहीं कह सकती कि मैं एज अ हिंदू सेफ हूँ। हम इस समय नैनीताल में हैं और गांधी चौक इसे बोला जाता है और मैं इस समय यहाँ पर बहुत सारी नैनीताल की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। इकट्ठा होने की वजह यह है कि उनकी सुरक्षा को लेकर क्या बातें हो रही हैं और क्या सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर क्या चाहती हैं आप और किस मांग को लेकर आप यहाँ इकट्ठा हुए? सर, मेरा मेन टॉपिक यही है कि यहाँ जो मेन मुद्दा था वो लड़की के लिए था। जो 12 वर्षीय लड़की थी उसका मुद्दा था कि उसके साथ रेप किया गया। कल उसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी पर किसी ने नहीं उठाई और उसको एक धर्म की आड़ दे दी। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि आज हम सारी जितनी भी गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम आज यहाँ नैनीताल में सेफ हैं, क्योंकि कल जितना क्राउड था उस क्राउड को देखकर भी हम नहीं कह सकते कि हम सेफ हैं। कोई मुस्लिम गर्ल है वो नहीं कह सकती कि एज अ मुस्लिम मैं सेफ हूँ, कोई हिंदू गर्ल है वो नहीं कह सकती कि मैं एज अ हिंदू सेफ हूँ, क्योंकि हम वो लोग हैं जो ट्रैकर हैं, जो अकेले जंगलों में घूमने निकल पड़ते हैं। हमारे घर वाले नहीं टोकते, पर आज वो सिचुएशन है नैनीताल में कि हमारे घर वाले हमें घर से निकलने के लिए रोक रहे हैं। द मेन मुद्दा इज दिस कि कल वो आवाज क्यों नहीं उठी। अच्छा, देखिए, यहाँ महिलाओं को दिक्कत इस बात को है कि सुरक्षा को लेकर ये आज इकट्ठा हुए हैं। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की जो भावना है असुरक्षा में तब्दील हो गई है। नैनीताल अपनी पर्यटक नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं असुरक्षा। क्या कहना चाहती है? एक और मुद्दा है। देखिए, मुद्दा ये भी है कि सुरक्षा तो है ही, पर ये एक आदमी की गलत नियत का बात है, एक धर्म की नियत की बात नहीं हो रही है। तो अभी इसको मतलब वो वाला रंग नहीं दिया जाए। जो एक इंडिविजुअल ने क्राइम किया है उसको पनिश किया जाए, उसमें वो पूरे कम्युनिटी पे दाग न लगाया जाए। ये भी हमारा एक मुद्दा है। ठीक है, ये अच्छा मुद्दा है आपका। आप क्या कहना चाहती हैं? सर, बेसिकली बात ये है कि अभी तक हमें लड़की की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो वी डोंट एक्चुअली नो व्हाट इज द रियल इशू, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। वी वांट टू डिमांड व्हाटएवर इज द ट्रूथ, हूएवर इज इन्वॉल्व्ड, बी इट एनीबडी, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि कल 164 यानी एसडीएम के सामने उनके बयान हुए। उन्होंने उसे पहचाना है, उस बच्चे ने उन्हें पहचान लिया और पूरा इंसिडेंट बताया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। अब आपका क्या कहना है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? आप लोग अब क्या करने वाले हैं? सर, हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ आवाज उठाने आए हैं। हम पूछने हैं अथॉरिटीज से कि इतना बड़ा मुद्दा हुआ, उसके बाद उनसे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आया कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं हमारी सेफ्टी के लिए। वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम एनीवन कि या तो कहीं पे पुलिस क्या गार्ड लगाया गया या कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको पहचाना गया है जो अनसेफ लगते हैं। वहाँ पे लाइट ही नहीं है, लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, पूरे ठंडी सड़क पूरे ऊपर कहीं लाइट्स नहीं है, मस्जिद के ये साइड कोई लाइट्स नहीं है, कहीं भी मतलब जहाँ कैसे एक्सेसिबल होगा हम लोगों के लिए, नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? मुसलमानों के लिए क्या इंतजाम हो गया है कि दे कैन स्टे सेफ। वन मैन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी हैज कमिटेड अ क्राइम, व्हाई आर देयर शॉप्स व्हिच हैव नथिंग टू डू विद हिम बीइंग स्टोन्ड? ये मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, और ये खुले आम हो रहा है और मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टेप्स ले रही है उनके सेफ्टी के लिए? और कल की रैली में आपको लगता है कि वो रैली वुमेन सेफ्टी के बारे में थी? हमारा क्वेश्चन सब लोगों से ये है, जो लोग बात कर रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज इशू है, या जो लोग बात कर रहे हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन, जो भी इशू है, पर हम एज वुमेन प्लीज से कि अगर एज नॉर्मल वुमेन ऑफ नैनीताल हम वी डोंट आइडेंटिफाई अ रिलीजन एज अ थ्रेट। हम हर उस आदमी से हमें डर लगती है जो हमारी बाउंड्रीज क्रॉस करता है, जो हमें रिस्पेक्ट नहीं करता, जो पी के हमें गाली गलौज देता है, जो आज हम इंस्टाग्राम में इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमें थ्रेट्स दे रहे हैं, हम उन सबसे वी आर नॉट सेफ फ्रॉम देम। आपका क्या मानना? मेरा यही मानना है कि जैसे कल की जो रैली थी, इट वाज बेसिकली जो लोगों ने दिखाया था कि वो एक रेप विक्टिम के लिए रैली हो रही है, बट उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है, जो उसमें स्लोगन्स यूज हुए हैं, वो इतने गंदे थे कि आई डोंट थिंक वो एक वुमेन सेफ्टी के लिए रैली उसको हम नेम दे सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं?
जी आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें रिक्लेम करनी है अपनी स्पेस, क्योंकि कल जिस तरीके से रैलियां निकली थी हमें एज विमेन हम सेफ नहीं फील कर रहे थे कि हम बाहर जाके खुद से रैली करें, क्योंकि जिस तरह से, जैसे और लोगों ने भी बोला, जिस तरीके से लैंग्वेज यूज करी जा रही थी, दूसरे धर्म की माँ बहनों को गाली दी जा रही थी, वो भी विमेन ही है। तो अगर वो इतना वो रखते हैं कि उनको गाली दें तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं जिससे कि हम ये बात कर सके कि हमें सिर्फ विमेन सेफ्टी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी धर्म, कोई भी प्रांत से, कहीं से भी आए, कोई भी इंसान। देखिए, हमने यहाँ पे विमेन से बात करी, यहाँ बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। सुरक्षा की भावनाएं बढ़ गई है। जैसा कि अभी घटना जो हुई बच्ची के साथ, इतनी जो घटना हुई जिसके बाद यहाँ पर जो महिलाओं ने अपना पक्ष रखा और उनका सीधे रूप से कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोई बात नहीं हुई, मुद्दा भटकाने की बात की जा रही है। और वहीं महिला सुरक्षा में क्या क्या स्टेप्स और होने चाहिए, इसको लेकर आज महिलाएं गांधी चौक यानी नैनीताल में इकट्ठा हुई और अपने मुद्दों को हमारे साथ शेयर किया। मानवता को शर्मसार करने वाले बुजुर्ग उस्मान का घर पर अब नोटिस जारी हो गया है। नगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया है। अवैध अतिक्रमण को लेकर अब सरकार भी इसमें गंभीरता से कदम उठा रही है। देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, उक्त आरोपी के घर पे मौजूद हूँ। देखिए, अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में सीधे रूप से नगर पालिका ने कह दिया है कि सरकारी भूमि पर है और 3 दिवस के अंदर अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो इसे खाली करा लिया जाएगा। सीधा सा निर्देश है कि अब सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और निश्चित रूप से अगले 2 दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि इस मकान को धराशायी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये उक्त जमीन जो है ये सरकारी जमीन पर निर्माण किया गया है। ऐसे तकरीबन 50 से ज्यादा मकान हैं जिन्हें नोटिस जारी हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक रॉय, एडीएम ई हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज ये चस्पा हुआ आरोपी के घर पे, क्या है इसके पीछे? नगर पालिका ने चस्पा किया है। नगर पालिका के रिकॉर्ड के अनुसार ये लीगल मकान नहीं है। अच्छा, नगर पालिका अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी। अच्छा, इसमें क्या नियम अपनाए जाएंगे? जैसे अतिक्रमण की कार्रवाई हटा लिया जाए या तो हटा दिया जाएगा? ये डिपेंड करेगा कि उत्तर क्या देते हैं नोटिस के जवाब में, उनके पास क्या पेपर्स हैं, क्या उत्तर देते हैं। लेकिन वो तो जेल में है, 3 दिन का समय लिखा है, और कैसे परिवार भी होगा उनका, उनको जेल से छुड़ाने वाले भी होंगे, उनको उनकी जो है न्यायालयों में भी लोग जो है उनका एडवोकेट्स कर रहे हैं, वही उनका बचाव करेंगे, वही उनका उत्तर देंगे। जैसी स्थिति होगी विधि की स्थिति के अनुसार कार्रवाई की। अगर मान लीजिए 3 दिन में उत्तर नहीं मिलता, संतोषजनक नहीं आता और सरकारी जमीन पे अतिक्रमण पाया जाता है, तो अन्य 50 भी इसमें शामिल हैं, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? अगर मगर की स्थिति में जो बाइलाज हैं उसके अनुसार जैसी भी स्थिति आएगी वैसी कार्रवाई तो की धाराशायी किया जाएगा बुलडोजर से इसे? नोटिस नगर पालिका की है, इसका अच्छा उत्तर वही देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कायम रखी जाएगी। इतनी अधिक संख्या में फोर्स लेके हम लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए आए हैं। रात्रि में फोर्स के साथ भ्रमण कर रहे हैं, जनता को यह न महसूस हो कि वो असुरक्षित है। शहर सुरक्षित है। सभी से आह्वान है कि शहर की आबोहवा को अच्छा रखने के लिए अपना प्रयास करें। सर, जनता जानना चाहती है नैनीताल की, बस एक लाइन में आपसे पूछेंगे, अतिक्रमण कैसा भी हो हटेगा? अतिक्रमण नियम के दायरे में कानूनी प्रक्रिया से हटेगा। ठीक है। ये विवेक राय जी थे, एडीएम थे। इन्होंने सीधे रूप से इशारों में बहुत कुछ बता दिया। चस्पा हो चुका है, मैंने जैसा आपको दिखाया। देखिए, मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। ये मकान में उक्त व्यक्ति रहता था, यही घटना स्थल भी बताया जा रहा है। ताला लग चुका है और आप नोटिस यहाँ चस्पा हो चुका है। जनता को भरोसे में लेते हुए गंभीर सवाल पे उन्होंने कहा है सीधे रूप से अतिक्रमण सरकारी जमीन पे है और लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है और भरोसा दिलाने के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे, ऐसा विवेक राय जी ने सीधे रूप से हमारे चैनल के मार्फत कहा है।